हेलो एवरीवन, पार्ट नंबर 11 हम इस वीडियो में कवर करेंगे CSIR नेट एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो पूछा गया है, द फॉर्मेशन कांस्टेंट लॉ गिवन ऑफ मेटल आयंस Xn पॉजिटिव, Ym पॉजिटिव एंड Zp पॉजिटिव विद हैलाइड्स इन वाटर इन गिवन बिलो। सो बेसिकली सबसे पहले तो हमने क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। ठीक है, तो ये अगर आप यहाँ पे देखो तो कुछ मेटल आयंस यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि फ्लोरीन का हो गया, ठीक है, क्लोरीन एनाइन हो गया, ब्रोमीन एनाइन हो गया। ठीक है, तो ये कुछ मेटल आयंस दिए गए हैं और यहाँ पर इनकी Zn पॉजिटिव वैल्यूज़, Ym पॉजिटिव वैल्यू एंड Zp पॉजिटिव वैल्यूज़ गिवन दी गई है स्पेसिफिक वे में। ठीक है, तो हमने कंसिडर करना है फॉलोइंग स्टेटमेंट को। जैसे कि हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है क्वेश्चन में, ये आपके पास गिवन स्टेटमेंट्स है। सबसे पहली स्टेटमेंट हमें बताती है कि Xn पॉजिटिव एक हार्ड एसिड है और Ym पॉजिटिव एक सॉफ्ट एसिड है। सेकंड स्टेटमेंट में बात की गई है Xn पॉजिटिव इज़ अ सॉफ्ट एसिड एंड Zp पॉजिटिव इज़ अ हार्ड एसिड। एंड थर्ड स्टेटमेंट है Ym पॉजिटिव इज़ अ सॉफ्ट एसिड एंड Zp पॉजिटिव इज़ अ सॉफ्ट एसिड। तो अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को समझे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर दो सिमिलरिटीज देखने को मिलती है। Ym पॉजिटिव इज़ अ सॉफ्ट एसिड, फर्स्ट वन ये है, एंड Ym पॉजिटिव इज़ अ सॉफ्ट एसिड। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी है कि जो Ym पॉजिटिव है वो सॉफ्ट एसिड रहेगा। हम इसको श्योरली नहीं कह सकते कि ऐसा ही होगा, बट क्वेश्चन को देखने से हमें ये समझ में आता है। ठीक है, और Xn पॉजिटिव या तो फिर हार्ड एसिड हो सकता है या फिर सॉफ्ट एसिड हो सकता है। उसी प्रकार Zp पॉजिटिव या तो हार्ड एसिड होगा या फिर सॉफ्ट एसिड। तो क्वेश्चन में अगर आप देखें तो दो कॉन्सेप्ट का बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया गया है। हमारे पास गिवन मेटल आयन दिए गए थे, ठीक है, वहाँ पर Xn पॉजिटिव, Ym पॉजिटिव एंड Zp पॉजिटिव वैल्यूज दी गई थी। और यहाँ पर क्वेश्चन में हमारे पास स्टेटमेंट पूछी गई है कि ये जो Xn पॉजिटिव है ये क्या हार्ड एसिड होगा या सॉफ्ट एसिड। ठीक है, वैसे ही गिवन रिस्पेक्टिवली जो आपके पास Y एंड Z है उसके लिए भी सिमिलर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमने सबसे पहले बताना है कि सॉफ्ट एसिड एंड हार्ड एसिड होते क्या है जब हम बात करेंगे इन रिस्पेक्ट टू मेटल आयन। सो बेसिकली जो क्लासिफिकेशन होती है मेटल आयंस की एज अ हार्ड और सॉफ्ट एसिड, वो बेस्ड होती है ऑन देयर इंटरेक्शन विद लिगेंड्स की, लिगेंड के साथ उनकी कैसी इंटरेक्शन है। स्पेसिफिकली अगर हम हैलाइड की बात करें, इन दिस केस यहाँ पर हैलाइड्स दिए गए हैं। ठीक है, hard acid prefer to bind with hard bases such as F negative, while soft acid prefer to bind to soft bases। इसका क्या मतलब हुआ? इस स्टेटमेंट का मतलब हुआ कि जो हार्ड एसिड होंगे, ठीक है, जैसे हमने हार्ड एसिड की बात की, हम Xn पॉजिटिव को हार्ड एसिड मान लेते हैं। हमने माना कि ये हार्ड एसिड है। ठीक है, ये हार्ड एसिड कब होगा? जब ये बाइंड करेगा हार्ड बेस के साथ। तो यहाँ पर गिवन आपके पास फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन के एनाइंस दिए गए हैं, तो इसमें से हार्ड बेस कौन सा है? F नेगेटिव। ठीक है, F नेगेटिव है एंड यहाँ पर इसके पास लार्ज फॉर्मेशन कांस्टेंट है विद फ्लोरीन एनाइन, सुजेस्ट दैट Xn पॉजिटिव इज अ हार्ड एसिड। तो हमने इसमें क्या देखना है? लार्ज फॉर्मेशन कांस्टेंट को। ठीक है, लार्ज फॉर्मेशन कांस्टेंट को जब हम देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा है। जब हम कंपेयर कर रहे हैं इसके साथ 1.5, 0.5, इन दोनों की तो कम है। ठीक है, कम फॉर्मेशन कांस्टेंट हो रही है, बट इसकी कितनी है? 6.0 है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो Xn पॉजिटिव है वो एक हार्ड एसिड है। तो ये बात क्लियर होगी, इसको नोट डाउन कर लीजिए कि Xn पॉजिटिव एक हार्ड एसिड है। आपको स्टेटमेंट चेक करते टाइम ये हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम देखते हैं सॉफ्ट एसिड्स, अभी हमने हार्ड एसिड की बात की, दो ही तो इसमें कंसेप्ट थे, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड। तो हार्ड हमें पता चल गया कि हार्ड एसिड ऐसे एसिड होंगे जो बाइंड करेंगे हार्ड बेस के साथ, जैसे फ्लोरीन नेगेटिव हमने ये करके देखा। उसी प्रकार जो हमारे पास सॉफ्ट एसिड होते हैं वो एक ऐसे एसिड कहलाएंगे जो बाइंड करेंगे सॉफ्ट बेस के साथ। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि जो सॉफ्ट एसिड है, सॉफ्ट एसिड करेगा बाइंड सॉफ्ट बेस के साथ। जैसे हम अगर माने कि आपके पास यहाँ पर गिवन स्टेटमेंट हमने ये देखा कि Xn पॉजिटिव एक हार्ड एसिड है। ठीक है, तो हार्ड एसिड है तो ऑब्वियसली हमें पता चल जाएगा कि जो Ym पॉजिटिव है वो भी सॉफ्ट एसिड होगा। ये हमारे पास यहाँ पे क्लियर हो गया। ठीक है,
तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू नहीं होगी बी वाली, क्योंकि एक्स एन पॉजिटिव इस सॉफ्ट एसिड दिया गया था और ये हार्ड एसिड था। तो देखने से हमें समझ में आता है कि ऑप्शन ए एंड सी इसमें ट्रू रहेगी। ठीक है, जैसे वाई एम पॉजिटिव इज अ सॉफ्ट एसिड, मीन्स जो वाई एम पॉजिटिव है वो एक सॉफ्ट एसिड रहेगा। ठीक है, एंड जो जेड पी पॉजिटिव है वो भी एक सॉफ्ट एसिड रहेगा। तो इनको जब हम सॉल्व करके देखते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, जैसे हमने बात की थी कि जो वाई पॉजिटिव है वो एक सॉफ्ट एसिड है। सॉफ्ट एसिड क्यों है? क्योंकि सॉफ्ट एसिड का क्या मतलब था कि ये सॉफ्ट बेस के साथ क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, बाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हमने सॉफ्ट बेस लेना है बी आर नेगेटिव, और इसमें क्या देखने हम इन तीनों ऑप्शन में हमने क्या चेक करना है कि जिसके पास लार्जर फॉर्मेशन कांस्टेंट होगी उसके साथ ये बाइंड करेगा। ठीक है, इसकी वजह से हम क्या बोलते हैं कि आपके पास जो गिवन स्टेटमेंट है वाई एम पॉजिटिव की वो एक सॉफ्ट एसिड है। ठीक है, अब बात करते हैं जेड बी पॉजिटिव की कि जेड बी पॉजिटिव कैसे आपके पास एक सॉफ्ट एसिड है। तो सिमिलरली हमने क्या करना है, हमारे पास पता है कि लार्जर इसमें जो फॉर्मेशन कांस्टेंट है गिवन मेटल आयंस में वो किसकी है 15.5, ब्रोमीन के साथ ये इंटरेक्ट करेगा जेड बी पॉजिटिव, जो हमें बताता है कि ये क्या है, आपके पास एक सॉफ्ट एसिड है। ओके, तो ये आपके पास गिवन स्टेटमेंट थी, मेटल आयंस थे और हमने इसकी जो सॉफ्ट एसिड एंड सॉफ्ट हार्ड एसिड की स्टेटमेंट थी उनका कंक्लूजन देखा, और हमने करेक्ट ऑप्शन अब बतानी है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। वैसे तुम्हें पता ही है ए एंड सी है, देखते हैं कि क्या क्वेश्चन में आपसे ये ऑप्शन कहीं मिलती है। तो आप देखिए करेक्ट ऑप्शन आ जाएगी आपके पास 1 एंड 3 मीन्स ए एंड सी ओनली, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये हमने प्रूव कर दिया और ये भी हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ सेमीकंडक्टर नैनो पार्टिकल्स द फ्लोरोसेंस चेंजेस विद टाइम एज। तो हमारे पास एक सेमीकंडक्टर नैनो पार्टिकल्स की यहाँ पर बात की गई है कि जब सेमीकंडक्टर नैनो पार्टिकल्स की ग्रोथ होती है तो फ्लोरोसेंस कैसे चेंज करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ हमारे पास 4 कलर दिए गए हैं, तो हमने इसका करेक्ट ऑर्डर बताना है कि किस ऑर्डर में आपकी फ्लोरोसेंस चेंज करती है। तो फ्लोरोसेंस सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि फ्लोरोसेंस क्या होता है। फ्लोरोसेंस होता है इट इज़ द एमिशन ऑफ लाइट बाय अ सब्सटेंस दैट हैज़ एब्जॉर्ब्ड लाइट और अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। मीन्स फ्लोरोसेंस एक ऐसा एमिशन ऑफ लाइट है सब्सटेंस के द्वारा जो आपके लाइट एंड अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखता है, उसे हम क्या कहते हैं, फ्लोरोसेंस कहते हैं। तो उसी के रिस्पेक्ट में ये क्वेश्चन आस्क्ड किया गया था। ठीक है, तो ये हमें फ्लोरोसेंस का पता चल गया। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और क्या था, सेमीकंडक्टर नैनो पार्टिकल्स, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर नैनो पार्टिकल्स को हम और क्या कहते हैं, हम इन्हें कहते हैं क्वांटम डॉट्स। दीज आर क्वांटम डॉट्स। ठीक है, तो जो साइज है इन नैनो पार्टिकल्स का, द साइज ऑफ नैनो पार्टिकल्स डायरेक्टली अफेक्ट देयर फ्लोरोसेंस प्रॉपर्टीज ड्यू टू द क्वांटम कन्फाइनमेंट इफेक्ट। तो जो साइज है नैनो पार्टिकल्स का वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है फ्लोरोसेंस की प्रॉपर्टीज़ को। ऐसा क्यों वो कर रहा है, क्योंकि इसमें यूज़ होता है क्वांटम कन्फाइनमेंट इफेक्ट। ठीक है, उसके कारण आपके पास जो करेक्ट ऑर्डर रहेगा क्वांटम कन्फाइनमेंट इफेक्ट के अकॉर्डिंग, तो इसकी जो रेंज आएगी आपके पास, रेंज हम देखेंगे तो रेंज आपके पास यहाँ पर आएगी। सबसे पहले ब्लू हम लेंगे, ब्लू, फिर आपके पास वॉयलेट, सबसे पहले वॉयलेट आएगी, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर रेड। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो वॉयलेट आपके पास कलर है इसकी हायर एनर्जी होती है, वॉयलेट की होती है हायर एनर्जी, बट ये क्या है, स्मॉल पार्टिकल है। ठीक है, स्मॉल पार्टिकल शो करेगा। और अगर हम ब्लू की बात करें तो स्लाइटली इसके पास लार्जर पार्टिकल्स तो रहते हैं बट लेसर इसके पास क्या होती है, एनर्जी होती है। और ग्रीन अगर आप देखें तो इसके पास लेस एनर्जी होती है, मीन्स इसके पास मीडियम साइज पार्टिकल रहेंगे। एंड लास्टली अगर हम रेड की बात करें तो इसके पास सबसे कम एनर्जी होती है, मीन्स लोएस्ट एनर्जी रहेगी। तो लोएस्ट एनर्जी मीन्स लार्जेस्ट पार्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे हमने देखा वॉयलेट में हाई एनर्जी मीन्स स्मॉल पार्टिकल, और इसका अपोजिट हो गया रेड के लिए, लोएस्ट एनर्जी है मीन्स लार्जेस्ट पार्टिकल। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कंसीडर अ 0.3 m सॉल्यूशन ऑफ सेस OSO2F4 इन नीट
SbF5. The F19 NMR spectrum of the OS containing species in this solution shows as doublet and triplet at 122.4 ppm and 129.5 ppm respectively. The OS species generated is. तो अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से देखोगे तो आपको समझ में आ गया है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का ये क्वेश्चन है जिसमें स्पेसिफिकली किस एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात की गई है, F19 एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात की गई है। और यहाँ पर आपके पास देखें तो डबलेट एंड ट्रिपलेट स्टेट की बात की गई है। मीन्स यहाँ पर आपको केमिकल शिफ्ट देखने को भी मिलती है, मीन्स कपलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, स्प्लिटिंग पैटर्न देखने को मिलता है। ठीक है, ट्रिपलेट हो गया, यहाँ पर ट्रिपलेट एंड डबलेट की बात यहाँ पर की गई है। ठीक है, तो आपके पास एक प्रॉब्लम दी गई है, बेसिकली ये क्या है, प्रॉब्लम है जिसमें हमने डील करना है ऑस्मियम स्पीशीज़ के साथ। ऑस्मियम स्पीशीज़ यहाँ पर कौन सी दी गई है, सिस OS O2F4। ठीक है, इन अ सॉल्यूशन, तो कौन से सॉल्यूशन में उसको डाला गया है, SbF5 सॉल्यूशन में उसको पुट किया गया है। सो यहाँ पर F19 एनएमआर स्पेक्ट्रम की बात की गई है जो हेल्प्स करता है टू डिड्यूस द स्ट्रक्चर ऑफ द OS स्पीशीज। मीन्स हमने स्ट्रक्चर ऑफ OS स्पीशीज के बेस पे केमिकल एनवायरनमेंट ऑफ फ्लोरीन बताना है। ठीक है, तो हमने एब्जॉर्व करना है स्प्लिटिंग पैटर्न को, जैसे कि हमने डबलेट की बात की, ट्रिपलेट की बात की। ठीक है, और ये हमें इंफॉर्मेशन देगा अबाउट द इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट फ्लोरीन एटम अराउंड द ऑस्मियम सेंटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे ऑप्शन नंबर 1 को जो हमारे पास यहाँ पर गिवन है। ठीक है, तो ये आपके पास है OS डबल बॉन्ड O, यहाँ पर है आपके पास F डबल बॉन्ड O, हियर अगेन F, और यहाँ पर भी क्या है F, साथ में क्या है पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग हम इसको क्या ले लेंगे, हम इसको मानेंगे FA। ठीक है, इसको ले लिया आपने FB, इसको हमने माना FC। ठीक है, तो जो आप देखिए यहाँ पर आप देखें तो FB एंड FC जो है, FB एंड FC क्या है, इक्विवेलेंट है फ्लोरीन के। ठीक है, दस जो FA है, जो FA है वो क्या देगा आपके पास, ट्रिपलेट देगा। ठीक है, ये क्या देगा, ट्रिपलेट देगा। और ये जो दो है FB एंड FC ये आपके पास देंगे डबलेट। ठीक है, ये क्या देंगे आपके पास, डबलेट। उसी प्रकार हम सेकंड ऑप्शन को भी करेंगे। ठीक है, हमने इसको FA FB एंड FC एंड FD मान लिया। ठीक है, तो ऑप्शन बी में जो आपके पास FA एंड FD है, ठीक है, ये इक्विवेलेंट है, और FB एंड FD भी आपके पास क्या है, इक्विवेलेंट है। मीन्स यहाँ पर आपके पास 2 डबलेट देखने को मिलेंगे, 2 डबलेट। उसी प्रकार अगर हम ऑप्शन नंबर 3 एंड 4 को यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो फ्लोरीन है, ठीक है, ऑल द फ्लोरिन्स आर इक्विवेलेंट। मीन्स ये जितने भी फ्लोरिन्स है आप यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 3 एंड 4 में, वो इक्विवेलेंट है एक दूसरे के। ठीक है, मीन्स ये क्या देंगे आपके पास, सिंगलेट। और आपके पास क्वेश्चन में क्या स्टेट पूछा गया था कि आपने डबलेट एंड ट्रिपलेट स्टेट बतानी है। जो आपके पास गिवन ऑस्मियम स्पीशीज दी गई है वो थी सिस OSO2F4। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास डबलेट कहाँ बन रहा है और ट्रिपलेट कहाँ बन रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में, जैसे कि हमने अभी करके देखा। सो इस क्वेश्चन के लिए राइट ऑप्शन रहेगी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन इज। ठीक है, तो यहाँ पर एक आपके पास एक रिएक्शन दिया गया है और यहाँ पे इसके रिएजेंट दिए गए हैं और आपने बताना है कि मेजर प्रोडक्ट क्या है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए। ठीक है, ये रिएक्शन है। तो रिएक्शन अगर आप देखो तो रिएक्शन क्या है, एक एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस है। ठीक है, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस को ये फॉलो करता है। ठीक है, और इसमें क्या होगी आपके पास, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होगी। राइट, तो ये दोनों यहाँ पर चीज़ देखने को मिलेगी। तो करेक्ट जो इसके लिए आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3, विच रिप्रेजेंट द फॉर्मेशन ऑफ अ साइक्लिक डाइकीटोन। साइक्लिक डाइकीटोन बनेगा आफ्टर द कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट एंड ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। तो ये हमने आंसर किस बेस पे कहा, जब हमने इसकी मैकेनिज्म को करके देखा। बाय इट्स मैकेनिज्म वी गॉट दैट द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3। राइट, तो इजी क्वेश्चन है, ये आपके पास क्वेश्चन था। ठीक है, और ये आपके पास यहाँ पर आंसर रहेगा। और आंसर किस बेस पे रहा, जब हमने इसकी क्या एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस करके देखी और ऑक्सीडेटिव
क्लीवेज करके देखिए बाय इट्स मैकेनिज्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ reagent which will give A as the major product। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं किया है, यहाँ पर एक रिएक्शन दिया, इसका प्रोडक्ट बता दिया कि ये इसका प्रोडक्ट बनेगा। पर हमने इसमें क्या बताना है कि कौन कौन से रिएजेंट यहाँ पर यूज़ किए गए हैं। ठीक है, स्पेसिफिक टाइप में, जैसे कि यहाँ पर गिवन ऑप्शंस आप देखें तो यहाँ पर कुछ गिवन ऑप्शंस दी गई है। ठीक है, ये यहाँ पर ऑप्शन है जैसे 2,2 डाइमिथॉक्सी प्रोपेन हो गया, TSA है। ठीक है, डेस मार्टिन पेरिडोनिन है, TRCl है, ET3N है। ठीक है, तो हमने करेक्ट स्टेटमेंट इसमें बताना है कि कौन कौन सा रिएजेंट हमने पहले यूज़ किया। ठीक है, तो ये जो रिएजेंट हम इसमें यूज़ करेंगे, रिएजेंट हम इसमें यूज़ करें तो आप देखिए तो क्वेश्चन कहाँ से आया है, रिएजेंट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिक सिंथेसिस। ठीक है, रिएजेंट सीक्वेंस इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस का ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में हम अगर सबसे पहले TRCl ले, ठीक है, TRCl ET3N लेते हैं तो कॉम्पिटिशन आ जाता है दो ऑप्शन के बीच। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो स्टेप 1 होता है TRCl मीन्स ट्राइटाइल क्लोराइड। ठीक है, और ET3N का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है ट्राई इथाइल एमाइन। ये प्रोडक्ट करता है हमारे पास, इट प्रोटेक्ट्स द लेस हिंड्रेंट प्राइमरी हाइड्रोक्साइल ग्रुप एज अ ट्राइटाइल ग्रुप। मीन्स ये OH को प्रोटेक्ट करेगा, जो यहाँ पर OH दिए गए हैं। ठीक है, इनको प्रोटेक्ट करेगा और आपके पास बन जाएगा OTR। ठीक है, इस वे में इसको ये प्रोटेक्ट करेगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं TRCl एंड ET3N। तो कॉम्पिटिशन रह गया आपके पास ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 3 के बीच में। फिर यहाँ पर अगर आप यूज़ करते हो सबसे पहले ये वाला रिएजेंट, ठीक है, DMP अगर आप यहाँ पर यूज़ कर रहे हो तो इसका क्या काम होता है, एक ये एज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ किया जाता है टू ऑक्सीडाइज अ सिंगल हाइड्रोक्साइल ग्रुप। ठीक है, हाइड्रोक्साइल ग्रुप को ये ऑक्सीडाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है इनटू अ कीटोन विदाउट अफेक्टिंग द प्रोटेक्टिव ग्रुप्स। तो इसका यहाँ पर तो कोई काम नहीं है, क्योंकि ये तो आपके पास लास्ट में वर्क आता है कि आपने ऑक्सीडाइज करना है एक सिंगल OH ग्रुप को कीटोन से। ठीक है, और ऐसे उसको प्रोटेक्ट करना है कि जो इसके साथ अनदर ग्रुप्स है वो अफेक्ट ना हो पाए। ठीक है, तो इसका काम तो यहाँ पर होता नहीं है। तो हम देखेंगे ऑप्शन नंबर 2 की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर हमने यूज़ किया 2,2 डाइमिथॉक्सी प्रोपेन। तो ये स्टेप इन्वॉल्व करता है फॉर्मेशन ऑफ एन एसिटल टू प्रोटेक्ट द डायोल। मीन्स डायोल आपके पास क्या होते हैं, दो हाइड्रोक्साइल ग्रुप ऑन एडजेसेंट कार्बन्स। एडजेसेंट कार्बन में दो हाइड्रोक्साइल ग्रुप को प्रोटेक्ट करने का काम होता है इस रिएजेंट का, 2,2 डाइमिथॉक्सी प्रोपेन का। ठीक है, तो आपको अभी तक पता चल ही गया होगा कि इसका जो करेक्ट ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइंट ग्रुप से रिलेटेड। ठीक है, पॉइंट ग्रुप का ये क्वेश्चन है और इसमें इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन की बात की गई है A1, A2 एंड E, जो कि हमने आई थिंक पहले भी क्वेश्चन ये आपके पास आया था। मीन्स CSIR नेट एग्ज़ाम 2024 में जो आपके पास जून में पेपर हुआ था उसमें बेसिकली NMR से क्वेश्चन आए थे। ठीक है, और ऑर्गेनिक सिंथेसिस और या फिर रिएजेंट हम कह सकते हैं, ऑर्गेनिक रिएजेंट से क्वेश्चन आ गए, या फिर आप देखें तो पॉइंट ग्रुप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नेट एग्ज़ाम। ठीक है, और पॉइंट ग्रुप से भी क्वेश्चन आए थे, तो हमने ये पॉइंट ग्रुप पहले भी एक बार स्टडी कर लिया था। ठीक है, तो इसकी मैंने वहाँ पर ब्रीफली एक्सप्लेनेशन दी थी, बट यहाँ पर आपसे पूछा गया है, हमने बताना है इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वैल्यू ABC इन द फॉलोइंग पार्शियल करेक्टर टेबल। तो करेक्टर टेबल के लिए हमें मालूम है कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं। इसके लिए हम यूज़ करते हैं GOT कॉन्सेप्ट। ठीक है, GOT मीन्स ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम हम इसमें यूज़ करते हैं, जो कि एक की प्रिंसिपल है ग्रुप थ्योरी में, जो हमें हेल्प करता है टू वेरीफाई द करेक्टर्स इन अ करेक्टर टेबल। करेक्टर टेबल में हमने करेक्टर्स को वेरीफाई करने के लिए GOT कॉन्सेप्ट का यूज़ देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक करेक्टर टेबल गिवन है, इसके लिए इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन दी गई है A1, A2 एंड E, और हमने बताना है कि A, B एंड C के लिए क्या क्या इसमें वैल्यूज रहेगी। ठीक है, तो इसके लिए जो राइट ऑप्शन रहेगी वो रहेगी ऑप्शन नंबर 2। तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि ऐसा क्यों हुआ कि हमने इसका राइट ऑप्शन 2 दिया। ठीक है, ये आपके लिए एज अ असाइनमेंट या फिर हम कहें एज अ होमवर्क रहता है। राइट, तो आपने इसका मुझे सॉल्यूशन बताना है कि ये क्यों हो रहा है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।